श्री परम दयालवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्धसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति स्वाध्याश्वान्तस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि सर्वत्र सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारो। वन्दे विशुद्धि विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परमो ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं। मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अपने अपने धर्म की सरकाहू को पीर। तुम्हें पीर सब धर्म की सुधन्य धन्य रघुवीर। राधा मेरी स्वामिनी अजी मैं राधे देवदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तिहारे द्वार। श्री वृषभान जू की लाडली निक मेरी ओर निहार। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। राधा रमण सरकार की जय। गिरिराज महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राधे। तो आइए मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों एवं भक्तिमती माताओं बहनों
गोविंद की परम पावनी कृपा से हम लोग जो दैनिक सत्संग में भाग ले रहे हैं, ये परमात्मा की विशेष कृपा है। और दैनिक सत्संग में भाग लेने वाले समस्त भक्तों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ। परमात्मा की जब असीम अनुकंपा होती है तभी जीवन में सत्संग सुलभ होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के भी हो, संत समागम हरि कथा अजि तुलसी दुर्लभ दो। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। संतों ने गाया है, बोले पैसा वाला तो कोई भी हो सकता है, सबसे बड़ी बात क्या है वो स्वामी तुलसी बाबा ने मानस में कह दिया है। बोले संत समागम हरि कथा अजि तुलसी दुर्लभ दो। एक तो संतों का संग मिल जावे और दूसरी परमात्मा की कथा प्राप्त। तो मकर संक्रांति के पावन पर्व से हम लोगों ने जो संकल्प लिया है दैनिक सत्संग का, उसको बांके बिहारी निर्विघ्नता पूर्वक चलाते रहे, इसी कामना के साथ हम लोग सब आगे बढ़ते हैं। तो कल सायंकालीन के प्रसंग में हम लोगों ने सुना था कि भागवत जी में सर्वप्रथम महर्षि वेद व्यास जी महाराज ने मेरे कृष्ण का वर्णन किया। क्यों किया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण प्राण, भागवत जी के प्राण है। क्या है? प्राण। श्रीमद् भागवताच्छो प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। भागवत जी की पोथी, ये भागवत ग्रंथ जो है ये साक्षात मेरे बांके बिहारी की वाङ्मयी प्रतिमूर्ति प्रतिमा है। और इस प्रतिमा के प्राण जो है वो बांके बिहारी है। तो सबसे प्रथम महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण का वंदन किया। और हम लोगों ने कैसा सुना था ना कि भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? बोले सच्चिदानंद रूप है, सत्य स्वरूप परमात्मा की कल वंदन किया था। और आज दूसरे श्लोक में मंगलाचरण के अंतर्गत सुखदेव स्वामी का वर्णन करते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज भागवत जी के प्रथम आचार्य, प्रथम आचार्य। इस धरातल पर कलयुग में सर्वप्रथम भागवत जी की कथा सुनाने वाले यदि कोई आचार्य है तो वो है श्रीमान सुखदेव स्वामी। सुखदेव जी महाराज ने ही राजा परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने के लिए भागवत जी की कथा सुक्त ताल में सुनाई थी। सुक्त ताल गंगा का किनारा है, बड़ा ही पावन तट है, गंगा जी का पावन स्थान है। वहीं श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनाई। तो सुखदेव जी महाराज के बारे में भी थोड़ा ज्ञान करें। सुखदेव जी महाराज की स्तुति करें। बोले यम प्रप्रजम कृत्यम द्वैपायनो विरहिता करया जुहाव पुत्रे तन्मयतया तरगो विनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आदरणीय श्री सुखदेव जी सर्वभूत हृदय सुखदेव जी महाराज, जिस समय सुखदेव जी महाराज का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हो पाया था, लौकिक वैदिक
कर्मों का अनुष्ठान करने का भी अवसर उनके जीवन में अभी प्राप्त नहीं हुआ था। बताते हैं सुखदेव जी महाराज मातृ गर्भ से जन्म लेकर के और महाराज सीधे जो है वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। क्योंकि आप वैसे प्राय सभी लोग जानते होंगे सुखदेव जी महाराज अपनी मातृ गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। 12 वर्ष में जब सुखदेव जी की माता को यह कहने का अभिप्राय महर्षि वेदव्यास जी की धर्म पत्नी को महाराज गर्भ की पीड़ा प्रसव की पीड़ा सहन नहीं हो रही है तो कहने लगी कि अब मुझे जो है 12 वर्ष ये गर्भ धारण करते करते हो गए हैं, अब मुझसे नहीं रहा जाता, प्रभु इस बालक से कहो कि बाहर आवे। तो महर्षि वेदव्यास जी ने बड़ी स्तुति करी, बेटा तेरी माँ को कष्ट हो रहा है, बाहर आ जा, अब इस धराधाम पे आकर के और धर्म का प्रचार करो। लेकिन सुखदेव जी महाराज आने का नाम नहीं। नारायण भगवान से कहा, नारायण भगवान की स्तुति करी है, वंदन किया है महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने। जो नारायण भगवान ने कह दिया कि मेरी माया तुझ पर नहीं व्यापेगी, अतः तेरी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, इसलिए गर्भ से बाहर आ। तो सुखदेव जी महाराज जन्म लिया है और जन्म लेने के बाद सीधे वन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे सज्जनों, ठीक उसी समय महर्षि वेदव्यास जी ने देखा कि वृद्धावस्था में तो मेरे घर में एक बालक जन्म लेकर के आया है और वो भी सीधे जो है वन की ओर प्रस्थान कर गया। तो पुत्र के विरह में आतुर होकर के महर्षि वेदव्यास जी महाराज अपने बेटे को पुकारने लगे, हाँ बेटा, हाँ पुत्र, कहाँ जा रहे हो? मुझे जो है बुढ़ापे में इस प्रकार अकेला छोड़ करके तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं रहोगे तो मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? नाना प्रकार से जो है विरह में आतुर हो रहे हैं, रुदन मचा रहे हैं। लेकिन महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने बहुत बार पुकारा, सुखदेव जी महाराज ने एक बार भी मुड़ करके अपने पिताजी की ओर नहीं देखा, उत्तर भी नहीं दिया। हाँ, सुखदेव जी महाराज की ओर से वृक्षों ने जरूर जो है अभिवादन किया है, क्योंकि कहा गया है कि पुत्रे तन्मयतया, पुत्रे तन्मयतया तरवो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। पुत्र ने जब कोई जवाब नहीं दिया, पुत्र की तरफ से जो है वन के वृक्षों ने अभिवादन किया है कि महर्षि वेदव्यास जी, आपका एक पुत्र क्या वन में चला गया, उसके विरह में इस प्रकार व्यथित हो रहे हैं आप, अतः हमें मालूम पड़ता है कि आपसे बड़े संत तो हम हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे जितने पुत्र होते हैं हम समाज की सेवा में समर्पित कर देते हैं। ये कौन कह रहा है? वृक्ष कह रहे हैं। और आपके एक बेटा हुआ और यदि वो वन की ओर जा रहा है तो वन में भगवान का भजन करने के लिए तो जा रहा है, इसमें आप व्यर्थ की चिंता क्यों पड़े हुए हो? व्यर्थ की चिंता क्यों कर रहे हो? नाना प्रकार से वृक्षों ने समझाया, लेकिन फिर भी महर्षि वेदव्यास जी महाराज पुत्र के विरह में जो है व्यथित होकर के उदास है। संत कौन है सज्जनों? संत की परिभाषा क्या है? हमारे धर्म शास्त्रों में उल्लेख आया है, इतिवन्ति नद्या स्वयमेव स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा अम्बोदरो वर्षति नात्मदेहो परोपकार
पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः। नदी अपने वारी को, जल को स्वयं नहीं पीती है, समाज की सेवा में समर्पित करती है। पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, दूसरे की सेवा में लगाता है। इसी प्रकार अंबर माने आकाश जल वृष्टि करते हैं, अपने लिए नहीं करते, समाज के कल्याण के लिए जल वृष्टि करते हैं। ठीक उसी प्रकार बोले परोपकाराय सतां विभूतया। परोपकार करने वाला प्राणी ही संत माना है। जिसके अंदर परोपकार की भावना नहीं आई, वो कितना भी ढोंग रचा ले, कैसे भी वस्त्र पहन ले, संत नहीं कहा जाएगा। संत किसी वस्त्र का नाम नहीं है सज्जनों, संत किसी प्रधान का नाम नहीं है, संत तो एक संस्कृति का नाम है, सभ्यता का नाम है। और मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरस धर्म नहीं भाई, दूसरे के हित से बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई धर्म नहीं। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरे की पीड़ा को यदि हम अपनी पीड़ा समझने लगे, समझ लीजिए उसी दिन से हमारे अंदर साधुता आ गई, साधुता का भाव आ गया। साधु का मतलब क्या है? साधु नोति परम कार्यमिति साधु, जो बिगड़े हुए कार्य को साध देवे, जो बिगड़े हुए कार्य को साध देवे उसे साधु कहते हैं। तो सुखदेव जी महाराज जो है वन में जाकर के भगवान की भक्ति में, महर्षि वेदव्यास जी महाराज मन को समझा बुझा करके वापस अपने आश्रम में आए। बद्रिकाश्रम से आगे एक बड़ी ही पावन जगह है, बड़ी ही पुण्य पवित्र पावन आश्रम पर अपने निवास कर रहे हैं। लेकिन पुत्र वन में चला गया है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज का भजन में मन नहीं लगने लगा। सज्जनों, सुखदेव जी महाराज अभी वन में है, बाद में इन्हीं पिताजी के द्वारा भागवत जी का ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर जो है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। ये प्रसंग बहुत आगे आता है, ये भी आपको सुनाया जाएगा। तो आइए, ये बड़ा भारी सौभाग्य है जो आज प्रभु कृपा से हम लोग भी भगवान की कथा संकीर्तन में मन लगा करके बैठे हुए हैं। तो आज की कथा का प्रारंभ करने से पूर्व 2 मिनट के लिए हरिनाम संकीर्तन गाएं, क्योंकि प्रभु का नाम गाने से मन तथा वाणी दोनों पवित्र होते हैं। जब हमारी मन वाणी पवित्र होगी तो हमारा मन कथा में अच्छी तरह से लगेगा। बड़े भाव से सब लोग गाएंगे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद
नैमिषारण्य की पावन भूमि पर, क्योंकि वो भूमि पावन हो जाती है जहां संत जन वास करते हैं। नैमिषारण्य की बड़ी ही पवित्र भूमि। सज्जनों, वर्णन आया है भागवत जी में
इदेम से सूतमासीना मभिवाद्यमहापतिम् कथामृतरसस्वादा कुशला सौनको प्रवी। बड़ी ही पावन भूमि, नैमिषारण्य की पावन भूमि। कहते हैं वो भूमि पावन हो जाती है जहां संत जन वास करते हैं। 88,000 संत महाराज 1,000 वर्ष तप करने के लिए, यज्ञ करने के लिए एक संकल्प लेकर के बैठे हुए थे। 88,000 संत 1,000 वर्ष तक हम लोग यज्ञ करेंगे। तो सुबह से लेकर के सायंकालीन वेला तक वो लोग यज्ञ करते थे। मध्याह्न में 2 घंटे के लिए स्वल्पाहार के लिए महात्मा लोग, सन्यासी लोग विश्राम दे दिया करते थे कि स्वल्पाहार लेंगे। तो 2 घंटे का जो समय निकलता था, उस 2 घंटे को भी हम सब उपयोग में लाएं। वो 2 घंटा भी हमारा जाया ना जाए, बेकार ना जाए, इसके लिए जो सभी संतों में जो वयोवृद्ध संत थे जिनका नाम था शौनक जी महाराज, शौनक जी महाराज के मन में एक ख्याल आया कि ये 2 घंटे का समय जो हमारा बेकार में जाता है, इस 2 घंटे के अंतराल में यदि ठाकुर जी की कथा सुनाने वाला कोई विद्वान पुरुष हमारे मध्य में आ जावे तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य होगा। देखिए कितना सुंदर विचार है। सुबह से लेकर के शाम तक यज्ञ कर रहे हैं, फिर भी उनके मन में सत्संग की जिज्ञासा हो रही है कि 2 घंटे का समय जो हम अल्पाहार के लिए निकालते हैं, इस समय महात्मा लोग विश्राम में चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, कि विश्राम ना कर सके, वो समय भी हमारा सदुपयोग में आ जावे। इसके लिए कोई संत का इंतजार कर रहे थे, कोई विद्वान का इंतजार कर रहे थे। ठीक उसी समय सामने से परम ज्ञानी सूत जी महाराज, आहा, दिव्य छटा को लिए हुए, दिव्य तेज को लिए हुए सूत जी महाराज सामने से पधार्पण हो जाता है। शौनक जी महाराज ने जैसे सूत जी महाराज को आते देखा, खड़े होकर के अभिवादन किया, स्वागत किया और सूत जी महाराज को उच्च गद्दी पर, उच्च सिंहासन पर पधराया, बिठाया, उनके चरण धोए, माला पहनाई, आरती उतारी। यद्यपि सूत जी महाराज अभी आयु में बहुत छोटे हैं शौनक जी महाराज से, लेकिन शौनक जी महाराज जब चरण धो रहे हैं, माला पहना रहे हैं, तो सूत जी महाराज को शर्मिंदगी महसूस हो रही है, शर्म आ रही है। सूत जी महाराज कहने लगे, क्या कर रहे हो महात्मा जी, मैं तो आपसे आयु में बहुत छोटा हूँ, मेरा इतना बड़ा सम्मान। तो शौनक जी महाराज ने कितना प्यारा उत्तर दिया कि तन वृद्धा धन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। हे महाराज, कोई आयु से बड़ा होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई शरीर से मोटा ताजा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई धन से बड़ा होता है, कुछ नहीं होता। बोले सबसे बड़ा कौन होता है? ते सर्वे ज्ञान वृद्धश्च किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है ना गुरुदेव, वो सबसे बड़ा माना जाता है हमारी नजरों में। तो जब आप आ रहे थे तो आपके दिव्य तेज को देख करके हम समझ चुके हैं कि आप परम ज्ञानी हैं, और हमारे मन में जो कुछ संकल्प, जो कुछ प्रश्न जागृत हो रहे हैं, जो तर्क जागृत हो रहे हैं, उन प्रश्नों का उत्तर आप देने की कृपा करें। निवेदन किया, बोले अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य प्रभा सूतख्यायी कथा सारो मम कर्णरसादनो।
अंधकार जो मानव के हृदय में बैठा हुआ है, उस अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए गुरुदेव आप जो है करोड़ों सूर्यों के समान है, आपका दिव्य तेज बता रहा है। इसलिए आपके चरणों में हमारा बारंबार निवेदन यही है कि सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। हे गुरुदेव, जो कथा का सार तत्व है, देखिए कथाएं तो बहुत हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, उप पुराण हैं, उपनिषद हैं, वेदों के भाष्य पड़े हुए हैं, नाना प्रकार के ग्रंथ हमारे सनातन परंपरा में पड़े हुए हैं। लेकिन कलियुगी मानव के पास आयु केवल 100 वर्ष की है। कितनी है? 100 वर्ष की है, यदि वो सही ढंग से जीता है तो। और 100 वर्ष में भी 12 घंटे हम लोग सोते हुए निकाल देते हैं। निकालते कि नहीं निकालते? तो 12 घंटे अगर सोते हुए निकाल दिए, रात और दिन 24 घंटे की गणना होती है, तो 12 घंटे हमने सोते हुए निकाल दिए, तो कहने का मतलब 50 वर्ष हमने सोते सोते निकाल दिए। अब 50 वर्ष बचे, 50 वर्ष में भी 25 वर्ष हमने निकाल दिए बेटा बेटी विवाह स्त्री प्रसंग में। बोले निद्रया विवाहेन च भावया। 50 वर्ष तो हमने सोते हुए निकाल दिए और 50 वर्ष जो बचे हैं उनमें 25 वर्ष निकाल दिए स्त्री संग में, और जो 25 वर्ष बचे वो 25 वर्ष निकाल दिए बेटा बेटी के भरण पोषण में। यानी सारी की सारी उम्र हमारी बेकार हो गई। बोलो राधे राधे। कहने का अभिप्राय, बोले आए थे हरि भजन को और औटन लगे कपाल। क्या आए तो थे हम परमात्मा का भजन करने के लिए। जब जीव मातृ गर्भ में होता है तो 7वें महीने से लेकर के जैसे जीव आया प्राणी के अंदर, 7वें महीने से लेकर के 9वें महीने तक 2 महीने इतनी स्तुति करता है परमात्मा की, इतने वादे करता है, इतनी कस्में खाता है, हे परमात्मा मैं इस नरक कुंड में बड़ा भारी कष्ट पा रहा हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालो। और जब परमात्मा ने दया करी, बोले 2 महीने से बेचारा स्तुति कर रहा है, चलो इसको जो है जन्म दे देते हैं। तो जैसे जन्म लेकर के बाहर आया, सोई पृथ्वी में जन्म लेते ही कहां कहां चिल्लाने लगता है, कहां 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 आ गया मैं, सब भूल जाता है, सारे वादे सारे कस्में सब कुछ भूल जाता है। बोले बूंद गिरत भावर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी। जिस प्रकार जल वृष्टि होती है तो आकाश से जो बूंद गिरती है जल की, वो स्वच्छ निर्मल पवित्र होकर के गिरती है। लेकिन यहाँ आने के बाद पृथ्वी में मैली कुचैली हो जाती है, नाली में गिरी तो नाली में कीचड़ जैसी हो गई। तो कहने का अभिप्राय यही इस शरीर की गति है। यशोर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। ये परमात्मा की माया ही इतनी बलवती है कि पूरे संसार को जो है सम्मोहित कर रहा है। तो कहने का अभिप्राय, शौनक जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, बोले गुरुदेव हमारे पास ज्यादा समय नहीं है? कथाएं यदि सुनने के चक्कर में पड़ गए तो नाना प्रकार के ग्रंथ पड़े हुए हैं। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है हमारी, बोले सूतख्या ही कथा सारो मम कथाओं का जो सार है गुरुदेव, वो कृपा करके सुनाने का कष्ट कीजिए, और वो भी कर्ण प्रिय हो, कानों को हमारे अच्छा लगे। सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए।
ऋषियों की जिज्ञासा को सुनकर के बड़े गदगद हो गए। हाँ ऋषियों, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तो बोले गुरुदेव, हमें अपनी बिल्कुल भी चिंता नहीं है, हमें अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अरे हम तो निवेदन कर रहे हैं समाज के कल्याण के लिए। हम लोगों को तो ज्यादा बेटा बेटी का भी झंझट नहीं है। जो ऋषि पुत्र हैं वो वन में रहते हैं, फल खाकर के हजारों वर्ष व्यतीत कर दें, अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। हमें तो चिंता है संसार के लोगों की, इसलिए कथा सुनेंगे हम आपके द्वारा, और आपकी कथा से सारे समाज का कल्याण होगा। इसलिए कृपा करके बताइए कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते प्रथम। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए कि कलयुगी प्राणियों के हृदय में भक्ति जागृत कैसे होगी? कितना गजब का प्रश्न है। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धते, ज्ञान वैराग्य की जो है उत्पत्ति कैसे होगी हृदय में, कैसे जागृत होगा? विवेको वर्धते महान, जो विवेक शून्य होता जा रहा है कलयुगी प्राणी, उसका विवेक जागृत हो जाए। हे गुरुदेव, ऐसी कथा आप सुनाइए, अपने मुखारविंद से ऐसा कोई प्रसंग छेड़िए जिससे जो है कलयुगी प्राणी का विवेक जागृत हो जाए। माया के बंधन में बंधा हुआ प्राणी, बोलो राधे राधे। राधे राधे। जिसको एक मिनट का भी भरोसा नहीं है कि अगला शब्द मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, फिर भी इस प्रकार के प्रपंचों में पड़ा रहता है, मैं मेरे तेरे के चक्कर में पड़ा रहता है। तो कृपा करके गुरुदेव ऐसा कोई प्रसंग सुनाइए, क्योंकि यह घोरे जीवश्चाश्रितांगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणा। हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, इस घोर कलिकाल में प्रायः करके सभी लोग आसुरी भाव के होते जा रहे हैं। होते जा रहे हैं कि नहीं होते जा रहे? सभी लोग आसुरी भाव के होते जा रहे हैं। बोले महाराज, असुर तो बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते थे, तो हमने कहा संसार के लोग कौन से जो है संत प्रवृत्ति के होते हैं। आज हम भारत की भूमि में बैठे हुए हैं, भारत की भूमि में जन्म लेकर के आए हैं, लेकिन आप देखिए कोई कितना भी जो है मंदिर में जावे, कोई कितना भी जो है तिलक छापा लगावे, लेकिन आज की ये विडंबना है कि संसार में कम से कम नहीं तो 80% लोग जो है महाराज, 70% लोग जो है नॉन वेज का सेवन करने लगे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये विडंबना है। हम लोग ऐसी पावन भूमि में जन्म लेकर के आए हैं, फिर भी जो है हिंसा का मार्ग अपना ले, इससे बड़ी नासमझी और क्या हो सकती है। मैं तो ये कहता हूं कि जो मांसाहार का सेवन करता है उन 100 व्यक्तियों में से 99 व्यक्तियों को कभी भी भयावनी बीमारी हो सकती है। ये पक्का दावा है। जो मांसाहार का सेवन करते हैं 100 व्यक्ति जो करते हैं, 100 में से 99 व्यक्ति को एक व्यक्ति हो सकता है परमात्मा की कृपा से बच जाए भयावनी बीमारी। तो कहने का अभिप्राय है कि मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी निषेध है। हमारे परंपरा में, सनातनी परंपरा में तो बिल्कुल निषेध। जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, तो उन्हें तो जो है मांसाहार का सेवन करना ही नहीं चाहिए। तो कहने लगे कि हे घोरे कलो प्रायो, इस
इस घोर कलिकाल में प्राय करके सभी लोग आश्रित प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं। तो गुरुदेव कृपा करिए, अपने मुखारबिंद से ऐसी कोई सुंदर कथा सुनाइए जो आश्रित प्रवृत्ति को त्याग करके जो है सन्मार्ग के अनुगामी बन जाए। असुरों का काम क्या था? मदरा पी करके जीवों को मार करके खाया करते थे। और आजकल जो है हम लोग भी मुर्गे की नार मरोड़ करके उसे खाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। तो कहने का अभिप्राय, हम में और असुरों में क्या अंतर हुआ? यही बात तो कह रहे हैं गुरुदेव कृपा करके, ऐसे कोई सुंदर प्रसंग सुनाइए, ऐसी कोई सुंदर कथा सुनाइए। अभी भी ऋषियों का मन नहीं भरा तो एक बात और कह गए, गुरुदेव ऐसी कृपा कीजिए, बोले श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः, श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः, पावनानां च पावनम्, कृष्ण प्राप्ति करो सस्वतः, साधनं तद्वदागमः। हे गुरुदेव, अपने मुखारबिंद से श्रेयसां यद् भवेत् श्रेयः, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ। यद्यपि भगवान की प्रत्येक कथा श्रेष्ठ है, फिर भी ऋषियों की जिज्ञासा इस प्रकार हो रही है, बोले पावनानां च पावनम्, जो पावन को भी पावन बना दे। अभी भी मन नहीं भरा तो एक बात और कह गए, बोले ऐसी कथा सुनाइए कि उस कथा के संसाधन में लग करके, बोले कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधवनम तन्वदागमः। ऐसे संसाधन को पकड़ करके हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। क्या गजब का प्रश्न किया! इस प्रश्न से सुंदर प्रश्न दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। हम लोग संतों के पास जाते हैं तो आलतू फालतू प्रश्न करते हैं, महाराज मेरी जॉब कब लगेगी? करते कि नहीं करते? महाराज मेरी फैक्ट्री कब लगेगी? इन प्रश्नों से होगा क्या? भगवान संतों के पास जाना है तो संतों के पास, गुरुओं के पास जाओ तो एक ही प्रश्न करो, क्या? बोले भगवान मिलेगा क्या? इस प्रश्न से श्रेष्ठ प्रश्न दुनिया का दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही प्रश्न जो है शौनकादि 88,000 ऋषियों ने किया। हे गुरुदेव, अपने मुखारबिंद से, कथा के माध्यम से ऐसा संसाधन बता करके जाइए कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। हमने आपको गुरु मान लिया है और गुरुदेव जिसके ऊपर कृपा कर दें वो शिष्य के लिए बड़ी से बड़ी अप्राप्त वस्तु बड़ी ही सरलता से प्राप्त हो जाती है। चिंता लोक सुखम स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि लोक सुखम। चिंतामणि किसे बोलते हैं सज्जनों? चिंतामणि कहते हैं पारसमणि को। पारसमणि का क्या काम है? लोहे से स्पर्श कराओ तो लोहे को सोना बनाने की सामर्थ्य होती है। किसमें? पारसमणि। पारसमणि जिसे मिल जावे वह मृत्यु लोक का समस्त सुख भोग सकता है। और कल्प वृक्ष स्वर्ग का सुख देता है। कल्प वृक्ष चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग संपदा, स्वर्ग की संपदा का आनंद देगा कल्प वृक्ष। लेकिन प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो बड़े से बड़े योगियों को जो ना मिलने वाला वैकुंठ लोक है वो वैकुंठ लोक का रिजर्वेशन कंफर्म करा देते हैं मेरे गुरुदेव। बोलो राधे राधे। इसलिए आपको हमने
गुरु मान लिया है, कृपा कीजिए, हमारे मन की कालिमा को मिटाइए, हमारे मन के संदेह को मिटाने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज समझ गए हैं ऋषियों की भाषा को, और सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों, यद्यपि मैं इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन जहां तक मेरी पहुंच है मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। बोलो प्रीति सौनक चित्ते हतो बचवी विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्ना संसार भयनाशनो भक्त्योगवर्धनं यच्चा कृष्ण संतोष हेतुकं तदहं ते विधास्यामि सावधानतया शृणु। सौनक जी, आपके हृदय में भगवान का प्रेम देखा है मैंने, इसलिए मैं विचार करके तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश करा देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है, और भगवान श्री कृष्ण का प्रसन्नता का एकमात्र प्रधान कारण है। वह साधन मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सावधानतया। वे साधन तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, लेकिन सावधान होकर के सुनोगे तब तो मैं सुनाऊंगा, अन्यथा नहीं। ऐसा क्यों कहा? सूत जी महाराज ने सावधान होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है कि जब तक सावधानी नहीं आएगी तब तक भागवत जी की कथा समझ में आ ही नहीं सकती है। दरअसल में भागवत जी में ज्यादा से ज्यादा कथा किसकी है? बांके बिहारी की, मेरे कृष्ण की। और बांके बिहारी का शाब्दिक अर्थ क्या है? बांके का मतलब क्या है? बांके का मतलब होता है टेढ़ा। बांके का मतलब होता है टेढ़ा, टेढ़ा बिहारी। तो जैसे नाम टेढ़ा है, ऐसी उसकी कथा भी टेढ़ी है। बोलो राधे राधे। अच्छा, मैं आप लोगों से बोलता हूँ, एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलिए श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। अब बोलिए श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अब ईमानदारी से बताना कि राम बोलने में सरलता मिली है या कृष्ण बोलने में? राम, क्योंकि राम सीधे साधे हैं, नाम उनका सीधा है, उनका नाम लेते ही आनंद अनुभूति होती है। और कृष्ण, कृष्ण बोलने में जिस प्रकार हमें पूरी जीव को जो है टेढ़ा करना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, ठीक उसी प्रकार। और वैसे भी आपने कहीं भी मूर्ति के माध्यम से, फोटो के माध्यम से श्री कृष्ण को खड़ा हुआ देखा होगा, तो सीधा कहीं नहीं देखा होगा। बोल राधे राधे। देखा है क्या? सीधा कहीं नहीं देखा होगा। तो जिस प्रकार वो टेढ़ा खड़ा होता है, तभी तो भजन भी बना दिया कवियों ने। तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नजरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन तेरो टेढ़ो, गोकुल तेरो टेढ़ो वृंदावन
सूत जी महाराज बता रहे हैं महाराज सोनिकादि 88,000 ऋषियों से कि ऋषियों, जो आप लोगों ने प्रश्न किया है बड़ा ही उत्तम प्रश्न है, और जहां तक मेरी पहुंच है मैं तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जो ऋषियों ने, महापुरुषों ने, मेरे प्रभु ने सर्वोत्तम संसाधन बनाया है वो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। बोले काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं करो सूत जी महाराज बताने लगे सोनिकादि 88,000 ऋषियों के श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के कल्याण के लिए सर्वोत्तम संसाधन जो बताया है वो है भागवत जी की कथा। जिसने अपने जीवन में भागवत जी की कथा को अपना लिया उसे फिर काल का ग्रास नहीं होना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का सर्वत्र नाश करने के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत शास्त्र का वाचन किया है, और ये भागवत जी की कथा उसी को श्रवण करने को प्राप्त होती है जो भगवत भक्त है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सभी को मिल जावे ये कोई जरूरी नहीं है। कहते हैं एक समाद परम किंचित मना शुद्ध्यैन विद्यते जन्मांतर भवे पुण्यो तदा भाग्यवतं लभे। मैं ऐसा मानता हूं कि जिसने जीवन में जो है बड़े बड़े पुण्य कर्म किए हैं उसको ही जो है भागवत जी की कथा श्रवण करने को मिल सकती है। पिछले जन्मों के संचित शुभ कर्म और इस जन्म के भी शुभ कर्म जब एकत्रित होकर के उदय होने लगते हैं तभी भागवत जी की कथा में मन लगता है। आपको मालूम होना चाहिए ये भागवत जी की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार की कथा बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ, राजा परीक्षित को जब श्राप लग गया कि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, सुखदेव जी महाराज भागवत जी की कथा सुनाने के लिए व्यास गादी पर बैठे कि भागवत जी की कथा सुनने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और जैसी कथा सुनाने के लिए बैठे सोई महाराज उस सभा में देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोलो राधे राधे। अमृत का कलश लेकर के आ गए और देवता लोग जो है सुखदेव जी महाराज से सौदा करने लगे। सुखदेव जी महाराज से क्या बोले कि परीक्षिते कथावक्तो सभायां सरसते सुते सुधा कुंभं गृहीते वा देवास्तत्र समागमा सुखं नत्वा वदं सर्वे स्वकार्या कुशला सुरा कथा सुधा प्रयक्षस्य गृहीते वसुधाभिमा। देवताओं ने जो है सुखदेव जी महाराज से कहा कि गुरुदेव राजा परीक्षित को मृत्यु से भय है और हमारे पास अमृत का कलश है, इसलिए गुरुदेव ये अमृत के कलश में से जो अमृत है वो राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि जो है उनका मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा और उनको जो है भागवतामृत जो सुनाने बैठे हो ये भागवतामृत कृपा करके हमें सुना दीजिए। देवताओं की बात को देख करके पहले तो सुखदेव जी महाराज उनके चेहरे की तरफ देख करके मुस्कुराने लगे।
और फिर मन में विचार करने लगे कि स्वकार्या कुशलासुरा, देवता जो है अपना कार्य बनाने में बड़े दक्ष होते हैं। तो अपना कार्य बनाने के लिए देखो सौदा कर रहे हैं। और ये भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, ये सौदा का विषय नहीं है। अगर हम चाहें कि मैं इतना बड़ा पैसे वाला हूं, कभी भी जो है सत्संग जोड़ सकता हूं, कभी भी कथा करा सकता हूं, तो बोले नहीं करा सकता। कोई चाहे कि मेरा बहुत बड़ा कुलमा है, बहुत बड़ा मेरे पास जन समूह है, मैं कभी भी जो है सब लोगों को एकत्रित करके भागवत की कथा सुन सकता हूं, तो भी नहीं सुन सकता। बोले फिर कैसे सुन सकता है? तो कहा गया है कि भागवत की कथा न तो तनबल से प्राप्त होती है, न धनबल से प्राप्त होती है, न जनबल से प्राप्त होती है। तो कैसे प्राप्त होगी महाराज? बोले जब तक परमात्मा का बल नहीं मिलेगा तब तक जो है भागवत जी की कथा श्रवण करने को नहीं मिल सकती है। और कुछ भले ही मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, ये तो कोई भी कमा सकता है, लेकिन भगवान की चर्चा बगैर परमात्मा की कृपा से नहीं प्राप्त होती है। बोलो राधे राधे। देवताओं को कहा कि देवताओं, बोले क्वा स्वधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्नः ब्रह्मराते विचारेण तदा देवाञ्जहासया। क्वा स्वधा क्वा कथा, कहाँ कांच और कहाँ मणि, कहाँ अमृत और कहाँ भागवता। जिस प्रकार कांच से मणि की तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार भागवत जी से अमृत से भागवतामृत की तुलना नहीं की जा सकती। देवताओं, तुम अपने जो है इस अमृत को स्वयं पी लो, तुम ही अमर हो जाओ। मैं तो जिसको भागवत जी की कथा सुनाने आया हूँ उसी को सुनाऊंगा। कहने का मतलब परीक्षित को मोक्ष प्रदान करने के लिए मैं आया हूँ, भागवत जी की कथा सुनाने आया हूँ, तो परीक्षित जी को ही सुनाऊंगा। श्रीमद्भागवती वार्ता सुनामति दुर्लभ। तभी बताया गया कि भागवत की वार्ता देवताओं को भी दुर्लभ है, सुराणामपि दुर्लभ। भागवत की कथा भक्ति शून्य जाने करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को वहां से वापस कर दिया है। बोलो राधे राधे। और महाराज संपूर्ण कथा राजा परीक्षित को सुनाई, और जैसे राजा परीक्षित की मुक्ति हो गई, भागवत की कथा सुनकर के मोक्ष प्राप्त हो गया, ये बात जो है चारों दिशाओं में फैल गई। ये चर्चा हो गई कि भागवत जी में वो सामर्थ्य है। बताते हैं कि सर्पदंश से किसी की मुक्ति नहीं होती है, सर्पदंश के मरने के बाद मुक्ति संभव नहीं है, लेकिन भागवत जी की कथा में वो सामर्थ्य है कि देखो परीक्षित जी महाराज की मुक्ति हो गई। ये बात महाराज दसों दिशाओं में फैलते फैलते ब्रह्मलोक में चर्चा होने लगी। ब्रह्मा जी महाराज को यकीन नहीं हो रहा है। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा मुझे अभी यकीन नहीं होता, मैं परीक्षा लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कैसे परीक्षा ली समझ लो। बोले ब्रह्मलोक में एक तराजू बांधा, और तराजू के एक पड़ने में जो है जितने धर्म ग्रंथ थे हमारे समस्त धर्म ग्रंथ रख दिए, यानी कि 18 पुराणे रख दिए, 17 पुराणे रख दिए, और महाराज दूसरे पढ़ने में केवल भागवत जी की पोथी रख दी। और जैसे ब्रह्मा जी महाराज तोलने के लिए बैठे तो बताते हैं कि भागवत जी वाला पड़ला जो है वो जमीन में रखा रह गया, और जितने ग्रंथ वाले पढ़ले थे वो ऊपर पड़ गए। कहने का अभिप्राय भागवत जी भारी पड़ गई सभी ग्रंथों से। तो ब्रह्मा जी महाराज को भी बड़ा भारी आश्चर्य हुआ, और तब से जो है ब्रह्मा जी महाराज ने
परमहंसों की संगता की उपाधि दे दी और कहा कि ये अन्य पुराण है, लेकिन भागवत महापुराण है। बोलो भागवत महापुराण की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और ये भागवत महापुराण की कथा तभी श्रवण करने को मिलती है जब जो है हमारे ऊपर बांके बिहारी की कृपा होती है, क्योंकि कहा गया है सत्संग उसी को सुलभ है जिसके ऊपर कृष्ण की कृपा है, मेरे राम की कृपा है, मेरे शिव की कृपा है। तो आइए एक प्यारा सा भजन गा लेते हैं। हो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका ईश्वर से जुड़ा संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा दिखाया, सूरदास ने दर्शन पाया। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन है पाया। तुलसी मीरा कबीरा दिखाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके हृदय में राम राम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत पिघल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया,
उसका 84 कट गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। उसका 84 से कटे जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरि बोल। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। साधु संतों को परमानंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा जी महाराज का जो भ्रम था वो दूर हुआ, भागवत जी के प्रति निष्ठा बनी और ब्रह्मा जी महाराज ने भागवत जी को महापुराण की संज्ञा दे डाली। तो सूत जी महाराज से सौनकादि 88,000 ऋषियों ने निवेदन किया, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेन रे भगवद्रूपम् शास्त्रं भागवतं कलो, पठनात् श्रवणात् सत्यो वैकुंठं फलदायकम्। एकमात्र भागवत ही संसाधन है कलयुग में प्राणी को भव सागर से तारने का। पठना श्रवणा सत्यो वैकुंठ फलदायक। केवल पाठ करने मात्र से, श्रवण करने मात्र से और वैकुंठ की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो है भागवत जी में। बोलो भागवत भगवान की जय। तो बोले महाराज ये भागवत जी आई कहाँ से? सबसे पहले भागवत जी को किसने सुना, जरा इस विषय में भी तो प्रकाश डालिए। तो सूत जी महाराज बताने लगे कि सर्वप्रथम
भागवत जी की कथा श्री नारायण भगवान के मुखारविंद से ब्रह्मा जी को सुनाई। चतुश्लोकी भागवत जी की कथा। और ब्रह्मा जी महाराज ने अपने कुमारों के ऊपर कृपा करी। चारों कुमारों को भागवत जी की कथा सुनाई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। और इन चारों कुमारों ने अपने छोटे भाई नारद जी को कथा सुनाई। यद्यपि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से पहले भी भागवत की कथा सुन चुके थे, लेकिन इस प्रकार विस्तार से 7 दिन तक लगातार भागवत जी की कथा श्रवण करने का सौभाग्य अपने बड़े भाइयों से ही प्राप्त हुआ है। तो सोनकादि 88,000 ऋषियों ने निवेदन कर दिया, बोले गुरुदेव जरा इस विषय में भी तो प्रकाश डालिए, क्योंकि नारद जी महाराज के बारे में तो हमने सुना है कि नारद जी महाराज को तो एक श्राप लगा हुआ था कि गोदोहन मात्रेण, जितनी देर गाय का दोहन होता है, एक गाय का दूध निकाला जाता है, नारद जी एक स्थान पर उतनी देर टिक सकते थे। और नहीं तो नारद जी के पैरों के तलवों के नीचे जो है अग्नि जलने लगती थी, अग्नि जैसी तपन होने लगती थी। नारद जी एक स्थान पर ज्यादा देर नहीं टिक सकते। श्राप लगा हुआ था। किसका श्राप है आपको मालूम है? किसका श्राप लगा हुआ था? प्रजापति दक्ष का। प्रजापति दक्ष के यहाँ एक बार नारद जी महाराज पधारे और महाराज नारद जी ने 11,000 बेटों को, प्रजापति दक्ष के 11,000 पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे डाली, बोले विवाह करने में कोई फायदा नहीं है, विवाह नहीं करना चाहिए, गृहस्थी नहीं बसाना चाहिए, हमें तो बाबा जी बन करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो सभी 11 के 11,000 बेटा जो है प्रजापति दक्ष के और वन में जाकर के भगवान का भजन करने के लिए साधु बन गए, महात्मा बन गए। तो प्रजापति दक्ष ने मन में विचार किया कि यदि नारद जी महाराज ज्यादा देर कहीं टिक गए तो इसी प्रकार घंटा ढार करते रहेंगे, फिर तो हमारी सृष्टि आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। इसलिए नारद जी महाराज को श्राप दे दिया प्रजापति दक्ष ने कि गोदोहन मात्रेण, जितनी देर एक गाय का दोहन होगा नारद जी महाराज उतनी देर आप एक स्थान पर रुक सकते हो। तो नारद जी महाराज ज्यादा देर नहीं रुकते। तो बोले गुरुदेव बताइए, इस विषय में प्रकाश डालिए कि 7 दिन तक लगातार नारद जी महाराज एक स्थान पर बैठ करके भागवत जी की कथा कैसे सुन सके। तो महाराज बताने लगे, सूत जी महाराज ने कहा एक बार की बात है कि देवलोक में आपस में चर्चा हो रही थी कि सबसे सुंदर लोक कौन सा है। एक देवता खड़ा होकर के बोला, बोले सबसे सुंदर लोक मृत्यु लोक है। उसी सभा में नारद जी महाराज भी बैठे हुए थे। तो जैसे नारद जी महाराज के कानों में ये बात पहुंची कि सबसे सुंदर लोक मृत्यु लोक है, तो नारद जी को आश्चर्य हुआ। देखिए, हमारे इस मृत्यु लोक की चर्चा देवलोक में भी होती है, क्योंकि इतना सुंदर लोक है। बोले ऐसा क्या है मृत्यु लोक में? तुम्हारे विद्वानों ने बताया, बोले मृत्यु लोक में भागवत की कथा होती है। बोलो राधे राधे। भगवान राम की कथा होती है, माला लेकर के आप भजन कर सकते हो, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकते हो। बोले और सब जगह, बोले स्वर्ग में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो बोले महाराज स्वर्ग में क्या होता है? बोले स्वर्ग में तो वो होता है जो प्राणी मृत्यु लोक में सत्कर्म करता है, वो सत्कर्म की जामा पूंजी एक एकत्रित होकर के स्वर्ग में जमा हो जाती है। बहुत ध्यान से सुने, स्वर्ग में एक जमा पूंजी एफडी के तौर में, फिक्स डिपॉजिट के तौर में जमा हो जाती है। अब हमारे मृत्यु लोक का विधान है, बोले कोई कितना भी धर्म कर्म कर ले, लेकिन उसे जाना जरूर पड़ेगा, मरना जरूर पड़ेगा।
क्योंकि मृत्यु लोक ही है, मृत्यु लोक का विधान है। बोले आया है सो जाएगा राजा रंग भगे, कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा चला जंजीर। हमारे इस मृत्यु लोक का विधान है सज्जनों कि जो आया है उसे जाना अवश्य पड़ेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा धर्मात्मा ही क्यों ना हो, जाना है। तो मरने के बाद प्राणी गया कहाँ? स्वर्ग में। अब स्वर्ग में सभी प्रकार के आनंद है, मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, उस पर आराम करिए। महाराज विमान आ गया, विमान में बैठ करके इस लोक से उस लोक घूमने के लिए निकल जाइए, जहां आपका मन करे भ्रमण करने आप जा सकते हैं। सामने अप्सराएं हैं, नृत्य कर रही हैं, सोमरस रखा हुआ है, सोमरस का पान कीजिए। नाना प्रकार की सुख सुविधा वहां पर उपलब्ध है, लेकिन एक सुविधा नहीं है। कौन सी? बोले वहां माला लेकर के भजन नहीं होता। अगर माला लेकर के भजन हुआ होता तो फिर हमारा ये सब कर्म कभी खत्म ही नहीं होता, फिर हम स्वर्ग में ही मौज करते रहते जीवन पर्यंत। तो एक सुविधा नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो हमने मृत्यु लोक में सत्कर्म किया था ना, वो जामा पूंजी जो जमा है, उसी में से हमारे स्वर्ग के सारे खर्चे चलते हैं। मखमली गद्दों में एक महीने जो हमने आराम किया है, बोले 500 रुपए इसके कट गए। विमान में बैठ करके इस लोक से उस लोक घूमने के लिए गए हैं, 500 रुपए महीने इसके कट गए। सोमरस का पान किया है, 500 रुपए इसके कट गए। धीरे धीरे आपकी वो जामा पूंजी समाप्त हो जाती है, और जैसे हमारी जामा पूंजी समाप्त हुई तो हमको धक्के दे करके जो है मृत्यु लोक में लगा दिया जाता है। गीता में लिखा हुआ है, बोले ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीरे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। जब तक भोगेंगे स्वर्ग का आनंद, कब तक? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति, जब तक मृत्यु लोक के हमारे पुण्य क्षीण नहीं होते हैं तब तक जो है वो स्वर्ग का आनंद लेंगे। और जैसे हमारे पुण्य क्षीण हुए तो पुनः हमें धक्के दे करके जमीन में गिरा दिया जाता है। बोलो राधे राधे राधे। तो कहने का अभिप्राय, नारद जी महाराज ने ये बात सुनी तो नारद जी महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवलोक में भी मृत्यु लोक की चर्चा हो रही है। ऐसा क्या है मृत्यु लोक में, मुझे चल करके देखना चाहिए। तो मृत्यु लोक का अवलोकन करने के लिए, मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए नारद जी महाराज निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले नारद जी महाराज पृथ्वी का भ्रमण करने के लिए आए, तो सबसे पहले कहाँ आते हैं? बोले अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशी गोदावरी तथा। सबसे पहले नारद जी महाराज जब भ्रमण करने के लिए आए तो स्वर्ग से मृत्यु लोक में जब आए हैं तो सबसे पहले कहाँ उतरे हैं? पुष्करम चा प्रयागम चा, पुष्कर में पहुंचे, तीर्थाटन किया है। पहले तीर्थों का भ्रमण किया है, पुष्कर गए हैं, प्रयाग गए हैं, काशी गए हैं। बोले हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमाद सतीर्थेषु ब्रह्माण्ड तथा।
क्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र गए, सेतुबंध रामेश्वर गए, काशी में गए, एक गया भी है तो गया में भी गए। हाँ? और महाराज गंगोत्री यमुनोत्री चारों दिशाओं में भ्रमण करते हुए महाराज पहले इधर गए हैं इलाहाबाद, जहाँ प्रयागराज गए हैं, जहाँ पर संगम है, गंगा यमुना सरस्वती के त्रिवेणी संगम है, वहाँ गए। और इसके बाद हरिद्वार में गए, और हरिद्वार से आगे जब गंगोत्री यमुनोत्री की ओर बढ़े हैं तो महाराज वहाँ पर जो है बद्रिकाश्रम में जब पहुँचे हैं तो महाराज बद्रिकाश्रम में अपने बड़े भाइयों से मुलाकात हो जाती है नारद जी महाराज की। आहा, जैसे बड़े भाइयों से मुलाकात हुई तो बड़े भाइयों ने नारद जी महाराज का चेहरा थोड़ा उदास देखा है। अब स्वाभाविक है, यदि छोटा भाई उदास हो तो बड़ा भाई तो पूछ ही लेता है कि ये क्या बात है, क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हो। तो सनत कुमारों ने पूछा कि हे नारद जी महाराज, आप अपनी चिंता का कारण बताइए, आप क्यों चिंतित हो। तो नारद जी महाराज ने कहा, हे ज्येष्ठ भ्राता श्री, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे किसी बात की कोई परवाह नहीं है। हाँ, चिंता केवल इस बात की है कि एक बार देवलोक में चर्चा हो रही थी तो एक देवता चर्चा हो रही थी कि सबसे सुंदर लोक कौन सा है। तो एक देवता खड़ा होकर के बोला कि सबसे सुंदर लोक मृत्यु लोक है। तो इस बात को सुनकर के मैं मृत्यु लोक को देखने के लिए चला गया। तो सनत कुमार ने पूछा, क्या देखा मृत्यु लोक में जो आप चिंतित दिख रहे हो। तो बोले, माफ करना गुरुदेव, मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता नहीं सकता। बोले, बताओ तो सही क्या देखा है, हम भी तो सुने। बोले, ना पश्चिम कुत्रचित् क्षणा मना संतोष कार्यकं कलिना देवता ने भले ही कहा था कि सबसे सुंदर लोक मृत्यु लोक है, लेकिन मैंने वहां जाकर के देखा तो कलिना धर्म मित्रेणा धरेणम बाधिताधुना, मैंने तो कोई ऐसा स्थान नहीं देखा जहां मेरे मन को संतोष मिले। मैंने तो प्रत्येक जगह जो कलियुग का मित्र जो अधर्म है, उस अधर्म ने लोगों की बुद्धि को एकदम विकृत कर दिया है, उल्टा कर दिया है, यानी उनके सोच का स्तर ही चेंज हो गया है। बस अपने में लगे हुए हैं, दूसरे का किसी का ख्याल ही नहीं है। बोले, कहां कहां गए। बोले, सबसे पहले मैंने तीर्थों का भ्रमण किया गुरुदेव। तो तीर्थों में क्या देखा। बोले, तीर्थों में मैंने क्या देखा मैं आपको बताऊंगा। बोले, पहले तो प्राणियों की दुर्दशा को सुनिए। प्राणियों का वो हाल हो गया है। बोले, सत्यम नास्ति तपासौचम दयादानं न विद्यते उदरं भरणो जीवा बराका कूटवासना। उदरं भरणो जीवा बराका कूटवासना। सत्यम नास्ति तपासौचम, सत्य नहीं रह गया लोगों के अंदर। सत्यम नास्ति, तप करने का सामर्थ्य नहीं है, भजन नहीं कर सकते, दया नहीं रह गई हृदय में लोगों के, दान करने की भी सामर्थ्य नहीं है। यदि कह दिया जाए कि थोड़ा इधर दान करो तो पहले तो व्यक्ति अंदर अंदर हिल जाता है पूरा, महाराज ने क्या कह दिया, मेरी पूरी गृहस्थी बिगड़ जाएगी दान करने से। पहले तो एकदम अंदर अंदर हिल गया, फिर थोड़ा साहस करता है, चलो महाराज कह रहे हैं तो कर देते हैं, तो वो भी जो है तो कहने का अभिप्राय, दान करने का साहस सब में नहीं होता। वो तो बिरले लोग होते हैं जो महाराज अपना नेक कमाया हुआ धन, मेहनत से कमाया हुआ धन
का 10वां हिस्सा जो है धर्म के कार्यों में लगाते हैं। ऐसे विरले संत होते हैं, विरले लोग होते हैं। तो सत्यम नास्ति कपासौ च दयादानो न विद्यते उदरं वर्णो जीवा पराका को भासना। उदरं वर्णो जीवा, केवल अपने उदर पूर्ति में लगे रहेंगे। उदर पूर्ति यानी मेरा पेट भरना चाहिए, दूसरे से मुझे किसी से मतलब नहीं है। बस इसी में कलियुगी प्राणी लगा हुआ है, इसी में फंसा हुआ है। अतः वो देवता भले ही कुछ कह रहा था कि सबसे सुंदर लोग वृद्ध लोग हैं, लेकिन मैंने जो है वहां की तो बड़ी विचित्र दुर्दशा को देखा है। और जैसे मैं जो है महात्माओं के आश्रमों में गया तो मैंने क्या देखा, बोले आश्रम यवनार्था तीर्थानी शरदस्तथा। आश्रम में जो सच्चे संत हैं उनको कोई पूछता नहीं है और ढोंगियों का सम्मान हो रहा है कलयुग में। ये वास्तविकता है। ढोंगियों का सम्मान होगा, सच्चे साधु को कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि सच्चा साधु जो होता है वो दिखावा पसंद नहीं करता, अपने आप को दिखाता नहीं है। अंदर छिपा हुआ है, पर्वत की कंदराओं में, गुफाओं में भजन कर रहा है। लेकिन लोगों को तो दिखावा चाहिए ना। प्राचीन भारत में सबसे ऊंचा साधु उसे माना जाता था जो छिपता था, छिप करके भजन करता था। और आज की तारीख में वही सबसे सच्चा साधु है, सबसे ऊंचा साधु है जो छुपता है। होर्डिंगों में, पोस्टरों में, बैनरों में, जिसका जितना बड़ा प्रचार, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना हो गया है, जितने ज्यादा टेलीविजन चैनलों में महाराज आ गए, सब लोग उतने जो है बड़े संत हो गए। अब उन्हें क्या आता है क्या नहीं आता, भागवत जी के बारे में ज्ञान है भी कि नहीं है, वो एक अलग विषय है? लेकिन दिखावा, लोगों को दिखावा चाहिए। आज की डेट में लोगों को दिखावा चाहिए, वही चल रहा है। तीर्थानी शरदस्तथा, तीर्थों का भी सार तब तो जाता रहा है, वहां की ऐसी स्थिति हो गई है। अब देखिए हमारी यमुना महारानी में यमुना महारानी को हम जैसे मतलबी लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए यमुना महारानी को इतना गंदा कर दिया है, इतना गंदा कर दिया है, कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसी बुरी दुर्दशा है हमारी यमुना महारानी की, ना ही सरकार उसमें कोई ध्यान दे रही है और ना ही जो है वादे सब करते हैं। जब चुनाव आएगा उस समय सभी वादे करते हैं कि हम यमुना मिशन पर खड़े हुए हैं, हम यमुना जी को शुद्ध करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं। आज भी देखिए वही दुर्दशा है यमुना जी की। कोई कितने भी वादे कर रहे हैं, ये सब चुनावी वादे होते हैं। तो कहने का अभिप्राय सज्जनों, हाँ, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा ध्यान दे रही है अभी, जैसे कि हमारे धर्म के प्रति उसका रुझान है और उन्हें हम साधुवाद देते हैं। जैसे हमारे श्री राम लला का मंदिर बनाने में उन्होंने जो योगदान दिया है, उनको बहुत बहुत साधुवाद। और बाकी बिहारी उन्हें सदैव जो है स्वस्थ रखे और निरोगी रखे और दीर्घायु हो की कामना है। तो कहने का अभिप्राय है, बताने लगे नारद जी महाराज बता रहे हैं कि जैसे मैं जो है गृहस्थियों के घरों में गया तो वहां भी मैंने एक विचित्र स्थिति को देखा है। बोले क्या देखा? बोले बताओ वहां की स्थिति बता डालो। तो बोले मैंने गृहस्थियों के घरों में जाकर के देखा
तो वहां ये देखा है कि तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदार का कन्या विक्रय दंपति बोले गृहस्थियों की घरों की दुर्दशा ये है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़े बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। लेकिन वहां की भी स्थिति उल्टी की उल्टी, बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता। जिस दिन से घर में नई बहू की आती है, बोले तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धि गायका। जिस दिन से घर में नई बहू आती है उस दिन से उसकी चलने लगती है। और जब सलाह की बारी आती है तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का सलाह लेना चाहिए, दादाजी की सलाह लेनी चाहिए, पिताजी की सलाह लेनी चाहिए। भले हम किसी विषय में पिताजी से ज्यादा पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई नया काम करना है तो दादाजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आपकी क्या राय है? पिताजी मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप क्या सलाह देते हैं? जरा बताइए तो सही। करना अपने ढंग से है, लेकिन अगर उनकी सलाह मशवरा ले लेंगे तो हमारा क्या बिगड़ता है? इस प्रकार जो है, लेकिन वहां भी उल्टा हो रहा है। बोले घर में तो चलेगी नई बहू की, और सलाह की जब बारी आएगी तो सलाह लेने के लिए साले के पास जाएंगे, दादी बाबा से कोई सलाह नहीं लेगा। और यही स्थिति आज घटित हो रही है। तरुणी प्रभुता श्याल को बुद्धिदार का कन्या विक्रय दंपति नाम चकल करो। कन्या विक्रय करने में भी बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे लोग बात। कलयुग में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि अपनी कन्याओं का भी विक्रय करने में बिल्कुल भी उन्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। और दंपति नाम चक्कल करो, घर घर में क्लेश होगा, घर घर में झगड़ा झगड़ी होगा, पति पत्नी में भी आपस में तालमेल नहीं बैठेगा। ये स्थिति को मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। नारद जी महाराज मृत्यु लोक की स्थिति को बता रहे हैं, और ये वास्तविकता है। अभी भी आप देखिए, दरअसल में होता क्या है, हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ नियम बताए हैं। जैसे कि जब माताएं रसोई बनाती हैं तो रसोई बनाते समय पहली रोटी किसकी होती है? गाय की। तो पहली रोटी तो श्रीमान जी को खिला देते हैं, पतिदेव को, क्योंकि ऑफिस जा रहे हैं ना, वो पहले ड्यूटी जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी बना करके पहली रोटी उनको खिला दिया, तो वो तो हो गए गऊ की तरह सीधे। और अंतिम रोटी किसकी होती है? कुत्ते की। वो अंतिम रोटी स्वयं खाती है। बोलो राधे राधे। अंतिम रोटी स्वयं खा लेती है। तो वो जो है भयंकर, जैसे कुत्ते की आदत होती है। तो इसीलिए जो है गृहस्थ जीवन में ये कलह होता रहता है, दंगा फसाद होता रहता है। कहने का अभिप्राय, यदि हम नियम फॉलो करेंगे जो हमारे सनातनी परंपरा में नियम बनाए हैं, पहली रोटी जो है गौ को निकालना है, अंतिम वाली रोटी कुत्ते को निकालना है, और महाराज सबसे पहले प्रातःकाल नित्य नियम से निवृत्त होकर के थोड़ा सा जो है आटा लेकर के चेटियों को चुबाना है, थोड़ा सा कुछ गेहूं, मक्के के दाने, ज्वार के दाने और बाजरा के दाने, कुछ चावल है, ऐसी सामग्री मिलाकर के डिब्बे में रखनी चाहिए। थोड़ा सा पन्नी में लिया भरा और ले जाकर के एकांत में जहाँ कबूतर वबूतर आते हो वहाँ थोड़ा सा डाल करके आ जावे। ये होते हैं गृहस्थ के नियम।
हमारे गृहस्थ धर्म के नियम होते हैं। अगर हम ये नियम अपनाएंगे तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा होगा, स्वस्थ होगा और हमारे घर में सुख शांति रहेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इस प्रकार नारद जी महाराज अपनी स्थिति को बता रहे हैं अपने ज्येष्ठ भ्राताओं से, सनत सनातन सनत समाज से, जो बद्रिकाश्रम में मुलाकात हुई थी। और महाराज बताने लगे कि जैसे मैं इस स्थिति से गुजरता हुआ आगे बढ़ा, वृंदावन की सीमा में मैंने प्रवेश किया, तो मैंने वहां भी एक विचित्र आश्रम को देखा है। क्या देखा है? बोले वहां तो मैंने गजब का आश्चर्य देखा। बोले जब इतना बताया है तो वो भी बता डालो, क्या देखा? तो कहने लगे कि तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्रा भैया, मैंने वहां एक विचित्र आश्चर्य को देखा है। तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा श्रूयतां तन्मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरों सुनो, एका तु तरुणी तत्रा, एक युवा जवान स्त्री बैठी हुई है और उसके बगल में दो बूढ़े बाबा लेटे हुए। दो बूढ़े बाबा, वो दोनों बूढ़े बाबा कौन है? जैसे मैं उसके बगल से निकल करके जाने लगा तो उस देवी ने मुझे देख करके बुलाया। बोले भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मा चिंता मपिनाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हे महात्मन क्षणम तिष्ठा, एक क्षण के लिए मेरे पास विराजमान हो जाइए। बोले क्यों? तुम एक स्त्री हो, मैं सन्यासी महात्मा हूँ। एक महात्मा को काठ की स्त्री के बगल में भी बैठना निषेध है, अतः ना तो जान ना पहचान मैं तुम्हारे बगल में कैसे बैठ सकता हूँ? अपना परिचय दो, आप हो कौन से? देवी जी आप हो कौन? तो वो देवी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया। बोले महाराज मैंने तो इसलिए आपसे निवेदन किया है कि थोड़ी देर मेरे बगल में बैठ जाओ कि आपको देख करके मुझे आनंद अनुभूति हुई है। और मैंने ये भी सुना है कि जिसने आपके ऊपर आपने जिसके ऊपर कृपा करी है उसका कल्याण हुआ है। आपने ध्रुव जी महाराज के ऊपर कृपा करी, ब्रह्म से मिला दिया, प्रहलाद जी के ऊपर कृपा करी, ठाकुर जी से मिला दिया। इसी प्रकार मेरे अंदर भी, मेरे जीवन में भी भयंकर कष्ट आ गए हैं, अतः उन कष्टों को मिटाने की कृपा कीजिए। आपके अंदर वो सामर्थ्य है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। रही बात परिचय की, परिचय आप पूछ रहे हो तो मैं अपना परिचय बताती हूँ। भक्ति महारानी अपना परिचय बताने लगी कि अहो भक्ति क्या था, ज्ञान वैराग्य नामानो मेरा नाम भक्ति है। ये जो दो बूढ़े बाबा लेटे हुए हैं ये मेरे दोनों बेटे हैं। इमौ में तनयो मतो, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग्य। और ये जो सेवा में लगी हुई है ये सब जो है
गंगा की सरता, ये जो है पवित्र पवित्र नदियां हैं, ये मेरी सेवा में लगी हुई है। मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। परवाह तो इस बात की है कि मेरे बेटे जो है बूढ़े हो गए हैं, और माँ के लिए इससे बड़े कष्ट की बात और क्या हो सकती है कि माँ जवान बेटी हो और बेटा बूढ़े हो जाए, और वही मेरे जीवन में घटना घटित हो गई है। इसलिए गुरुदेव कृपा कीजिए, ऐसा कोई उपचार कीजिए, ऐसा कोई जो है अनुष्ठान कीजिए, कृपा कीजिए कि मेरे ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। नारद जी महाराज ने कहा, भक्ति महारानी, तुम अपने बारे में तो बिल्कुल भी परवाह मत करो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो ठाकुर जी ने कहा है कि त्वया भूतस्तु भगवान यातमीच गृहेष्वपि। हे भक्ति महारानी, जिस घर में तुम जाओगी वो चाहे किसी नीच का घर क्यों ना हो, चाहे नामदेव दर्जी का घर हो, चाहे तुकाराम का घर हो, चाहे धन्ना जाट का घर क्यों ना हो, चाहे कर्माबाई का घर क्यों ना हो, मैं उस घर में अवश्य पहुंचूंगा जहां तुम जाओगे। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की बात नहीं है। बोले प्रथा खेद सेवा अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणा स्मरो दुर्गम भविष्यति। हे देवी, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी दुखों को मिटाने के लिए सर्वोपरि संसाधन यदि कोई चीज है तो श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरण दुखम भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण के नामों का सहारा लो और सभी दुखों से छुटकारा पाओ, और मैं तुम्हारे बेटों का बुढ़ापा कल की कथा में दूर करूंगा। नारद जी ने ऐसा वचन दिया। बोलो राधे राधे। हमारी कथा का यही विश्राम होता है। अब जो है एक भजन होगा, तदुपरांत इस प्रसंग को कल हम लोग श्रवण कर सकेंगे। बोलो वृंदावन धाम की, गोपेश्वर महादेव की, बरसाने वाली की, भाग्य बिहारी लाल की, चामुंडा मैया की जय। कृष्ण कहरे से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहरे से तर जाएगा, कृष्ण कहरे से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, आज भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम भव से उतर जाएगा, आज भव से उतर जाएगा। होगी हरि हरि नजर जाते ही, होगी हरि हरि नजर जाते ही, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हरि भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
राधे 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 श्याम 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 जय जय श्याम 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 जय जय श्याम 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 राधे 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 जय जय राधे 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 राधे